आज हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में। आखिर वेब 3.0 है क्या? व्हाट इज वेब 3.0? स्वागत है आपका ऑल्टकॉइन इंडिया पे। और यहाँ पे हम ऑल्टकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इस चैनल पे हम ब्लॉकचेन, मेटावर्स और सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में गहराई में बात करते हैं और साथ ही साथ ऑल्टकॉइन और ब्लॉकचेन रिलेटेड न्यूज़, ट्यूटोरियल्स, अपडेट्स, इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम आपके लिए इस तरह के वीडियो अक्सर लाते रहेंगे ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें। और याद रखिए, ये वीडियो आप सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही देखिएगा। हम किसी भी तरह से आपको कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो की ओर और जानते हैं व्हाट इज वेब 3.0 और कैसे क्रिप्टो करेंसी इस एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि वेब 3.0 का कोई ऐसा ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है एट द मोमेंट, क्योंकि वेब 3.0 खुद एक एवोल्यूशन स्टेज पे है। तो हम आपको एक रफ डेफिनेशन देंगे वेब 3.0 के बारे में। बट वेब 3.0 के बारे में जानने से पहले हम कुछ वक्त पीछे जाएंगे और जानेंगे वेब 1.0 है क्या, वेब 2.0 है क्या, और उसके बाद हम वेब 3.0 पे आएंगे ताकि आपका सारा डाउट एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए। तो चलते हैं वेब 1.0 की तरफ और जानते हैं वेब 1.0 है क्या। तो जनरली होता क्या था, पुराने ज़माने पे 1991 से लेके 2004 तक इंटरनेट पे जनरली स्टैटिक पेज हुआ करते थे। स्टैटिक पेज का मतलब ये है, जब कभी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते थे तो सिर्फ एक सिंपल सा पेज हुआ करता था जिसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसे हम रीड ओनली भी कहते हैं। जनरली इस तरह के स्टैटिक पेज पे ना आप लॉग इन कर सकते थे, ना आप किसी तरह का कोई इंटरेक्शन कर सकते थे, और बहुत सारे वेबसाइट पे ऐड भी रन नहीं हुआ करते थे। ये कुछ विकिपीडिया के पेजेस जैसे दिखते थे। बट समय बढ़ते बढ़ते कई सारे नए टेक्नोलॉजीज आने शुरू हो गए, जैसे फ्लैश और जावास्क्रिप्ट, जिनकी वजह से इंटरनेट पे बहुत सारे नए नए ऑप्शंस ऐड होना शुरू हो गए। पर इस जमाने पे यूजर्स कंज्यूमर्स हुआ करते थे, यानी कि लोग इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने जाते थे। अब चलते हैं वेब 2.0 की तरफ। साल 2004 से लेकर अब तक वेब काफ़ी इवॉल्व हो चुका था। बट जो सबसे बड़ा चेंज जो था वो था इंटरेक्शन का, जहाँ पे लोग वेब पेज से इंफॉर्मेशन लेते भी थे और साथ ही साथ वेब पेज भी आपसे इंफॉर्मेशन लेता था। जैसे जैसे लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल पे कुछ सर्च करते थे तो इन सारी सेंट्रलाइज कंपनियों ने लोगों के डेटा को लेना शुरू कर दिया और उनके रिलेटेड कंटेंट उन्हें दिखाना शुरू कर दिए ताकि ये सारे लोग उनके वेब पेज पे ज़्यादा देर तक टिके रहें, जिससे इन सारे वेब पेज को अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। बट लेटर इन सेंट्रलाइज कंपनियों को रियलाइज़ हुआ कि वो लोगों के डेटा को एडवर्टाइजर्स को बेच के और पैसे कमा सकते हैं। पर हम इन कंपनियों को अकेले दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमने ही अपना डेटा इन कंपनियों को दिया है। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए हमने ही अपना डेटा खुद से दिया है। वेब 2.0 पे अगर आप और मैं मिलकर फेसबुक खोलते हैं तो मेरे फेसबुक पे कुछ अलग न्यूज़फीड दिखेगा और आपके फेसबुक पे कुछ अलग न्यूज़फीड दिखेगा, क्योंकि फेसबुक आपके डेटा के हिसाब से आपको कुछ न्यूज़फीड दिखाता है और मेरे डेटा के हिसाब से मुझे कुछ और न्यूज़फीड दिखाता है। क्योंकि फेसबुक जानता है कि आपको क्या पसंद है और आपने किस वीडियो को कितनी बार देखा है। लेकिन जो ऐड आप देखते हैं वो डेटा आपसे बिना पूछे लिया जाता है। जैसे कल आप KFC गए थे, ये फेसबुक को पता है। आप हर दिन 8 बजे को अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करते हैं, ये फेसबुक को पता है। एक आर्टिकल ऐसा भी था जहाँ पर मशीन लर्निंग के जरिए एक लड़के को पेरेंटिंग के ऐड दिखाना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि कंपनियों को लड़के से पहले पता चल गया था कि ये लड़का जल्दी बाप बनने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके फ़ोन से प्रेगनेंसी टेस्ट के सिम्टम्स चेक किए थे। और मशीन लर्निंग ये भी जानता था कि इस लड़की के ओव्यूलेशन डेज कब हैं, और इस कंपनी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये लड़का जल्दी बाप बनने वाला है, जो कि काफ़ी स्कैरी सिचुएशन है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज कंपनी आपके पब्लिक लाइफ, आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं और साथ ही साथ वो आपके सारे डेटा को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें चैनल ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है और हमें मोटिवेशन बनी रहती है कि हम आपके लिए इस तरह कंटेंट लाते रहें। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं वेब 3.0 की तरफ, जो कि आज का टॉपिक है और जिसकी वजह से आप इस वीडियो पे आए हैं। वेब 3.0 अगला एवोल्यूशन है इंटरनेट का, जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वेब 2.0 पे आप खुद एक प्रोडक्ट थे जहाँ पे आप सोशल मीडिया ब्राउज करते थे। बट वेब 3.0 पे आप अपने डेटा के खुद ओनर होंगे, जहाँ पे आपको आपके डेटा का सारा कंट्रोल रहेगा, जहाँ पे आप चाहे तो उसे डिलीट कर सकते हैं या फिर उसे रख सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं। ओडिसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ये यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव है।
जहाँ पे एक क्रिएटर वीडियो अपलोड करता है और उसे रिवॉर्ड पे लाइब्रेरी टोकन मिलते हैं। अगर कोई इस वीडियो को शेयर करना चाहता है तो टेक्निकली उसे ये वीडियो को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर पाएंगे। और इसी प्रोसेस को सारे लोग फॉलो करते हैं, जो कि बहुत सिमिलर है टोरेंट नेटवर्क से। इसे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। थियरेटिकली आपका पोस्ट कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका पोस्ट कोई एक फेसबुक सर्वर पे नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर पे बटा हुआ है जो इस ब्लॉकचेन सोशल नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि आपका डेटा दुनिया भर के कंप्यूटर पे बटा हुआ है और नेटवर्क इतना बड़ा है, इसे अटैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन बन जाता है और आपका डेटा हमेशा के लिए सेफ रहता है। बट यहाँ पे प्रोज के साथ कुछ कॉन्स भी है और कुछ रिस्क भी है। जैसे इलीगल और हेटफुल पोस्ट को रोका नहीं जा सकता, बट अगर आप बड़े पिक्चर को देखें तो सारा वेब 3.0 फ्रीडम के नाम पे ही किया जा रहा है, जहाँ पे सारा फ्रीडम लोगों के पास होगा और ना कि किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास। ऐसा भी कहा जाता है वेब 3.0 पे अलग अलग कंपनियां एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप के थ्रू चलेंगी, जिसे डाओ भी कहते हैं। डाओ का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको डाओ के बारे में ज्यादा नहीं पता तो हम आपके लिए अलग से डाओ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। आज के लिए बस इतना समझ लीजिए, डाओ का मतलब ये होगा, ना कोई सीईओ होगा ना कोई प्रेसिडेंट होगा, बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिनके पास सबसे ज्यादा टोकन होंगे। वो डिसाइड करेंगे वोटिंग के बेस पे कि इन कंपनियों पे क्या चेंजेस लाया जाए। और वेब 3.0 पे कोई सेंसरशिप नहीं होगा जैसे फेसबुक और ट्विटर पे है। और वेब 3.0 का जो सबसे बड़ा फीचर है वो है आपका ऑनलाइन पहचान या डिजिटल पहचान प्राइवेट या एनोनिमस रहेगा। इसका मतलब ये है आप बेफिक्र होकर इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपके रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी को कोई ट्रेसबैक नहीं कर पाएगा। आपकी रियल आइडेंटिटी हमेशा प्राइवेट ही रहेगी। याद रखें, ये सब एक आइडिया ही है वेब 3.0 के, और अभी वेब 3.0 को बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर पे आप मेटामास्क को अमेजोन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और अमेजोन के गिफ्ट कार्ड को क्रिप्टो करेंसी में खरीद पाएंगे। या फिर आप BGMI खेल रहे हैं या वैलोरेंट खेल रहे हैं और आपको क्रिप्टो करेंसी में टोकन मिल रहे हैं आपके गेम के लिए। कुछ इसी तरह का वेब 3.0 धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट ही है, बट जिस रफ्तार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इसे रियलिटी बनने में समय नहीं लगेगा। और मे भी फ्यूचर में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़े। जाते जाते वेब 3.0 फाउंडेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक कंपनी है Web3 फाउंडेशन करके, जो सपोर्ट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो प्रमोट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। और इनके अंडर पे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक है ब्लॉकचेन पोल्काडॉट टेस्ट चेन और Web3 समिट। और ये फाउंडेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं पोल्काडॉट ब्लॉकचेन इस्तेमाल करने में। हमें ऐसा लगता है पोल्काडॉट टीम Web3 के नाम पे अपना एजेंडा पुश करना चाहते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फेसबुक Web2 फाउंडेशन खड़ी कर लेते हैं और फेसबुक कहते हैं कि हमने ही Web 2.0 का इनिशिएशन किया है। याद रखिए, फेसबुक एक कंपनी है और Web2 एक आइडिया है। सेम पोल्काडॉट भी एक कंपनी है और Web 3.0 एक आइडिया है। इसे कोई खरीद नहीं सकता। आपको बहुत सारे लोग Web 3.0 के नाम पे गुमराह करने की कोशिश करेंगे, बट आप समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये था आज का वीडियो, व्हाट इज Web 3.0। होप करता हूँ आपको सारा डाउट क्लियर हो गया हो और मैं आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें चैनल ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है और हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाने के लिए बहुत मेहनत और रिसर्च करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपने दोस्तों और परिवार वालों को आसान शब्दों में Web 3.0 के बारे में बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे।